हाँ, अब रो भी जाओ। नहीं, ऐ नहीं क्या क्या मारने साथ, आंखों से रोना है और मुंह से हा हा की आवाज निकालनी है। आंखों से पानी बहेगा, आंसू, और मुंह से क्या क्या मारने के, वाह वाह मेरे बेटे जिंदाबाद करो। बुढ़िया क्या क्या मारोगा? क्या हुआ बोलो? तो मेरे बेटे ने जान कब वतन पे कुर्बान कर दी, अपनी जान वतन पे कुर्बान कर दी। जान का वतन का कुर्बान कर दी। हाँ जी, बैठ जाओ कि तुम भी ना कुर्बान हो जाना, बैठ जाओ। इससे बड़ा वो जुआ है, ये जुआ नहीं है जो बच्चों को रह नहीं था बेचारे को अपने हाल पे, जरूर रखा था तुमने, शर्म करो। इधर तुम हो, दिल में चोर था। नहीं मत करो बेचारे को, हाँ को बदनाम कर रहे हो। मैंने कब कहा था तुम हो? मैंने तो नहीं कहा तुम्हें, कहा ही नहीं। उस बेचारी को बदनाम करने लगे हैं? तुमसे तो कोई अमन में नहीं है। कभी कहते हो ये, कभी कहते हो वो। कौन था? लो इसका मतलब ये है कि जरूर तुम थे। तुम्हें इसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, ये तो कोई भी नहीं निकला, तुम निकले हो अब। अच्छा दोबारा करके दिखाओ, यूं करके दिखाओ, बोझ दिखाओ अपना, बोझ। बच के एहतियात से। एक बच्चा था, उससे बाप ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? ठीक है शाबाश। तो उसने कहा 4। उसने कहा शाबाश, ये 4 चॉकलेट मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने इतना अच्छा सही जवाब दिया। उसने कहा गलती हो गई, 16 होते हैं। 2 और 2 16 होते हैं असल में। ठीक है। एक आदमी ने कुत्ता बेचा और बहुत कीमत वसूल कर रहा था। उसने कहा क्यों इतनी कीमत मांग रहे, इतनी तो नहीं लगती, इतना तो नहीं। उसने कहा इसमें खूबी ये है कि बावफा बहुत है, इतना वफादार है कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। उसने कहा मुझे किस तरह पता चले? उसने कहा मैं 6 दफ़ा बेचूंगा, हर दफ़ा वापस आ गया। बड़ा वफादार होता है। एक आदमी था, उसके कुछ मिलने वाले आए, तो घर में कीमती चीज़ें बहुत सी पड़ी हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी छुपाने लग गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम क्यों इतनी जल्दी छुपा क्यों रहे हो, वो चोर हैं तुम्हारे दोस्त? उसने कहा नहीं, उनको अपनी चीज़ें सब दिखाई देंगी तो पता चल जाएगा। अपनी चीज़ें पहचान लेंगे। दोस्तों के घर जाया करता था तो कुछ उठा के ले जाता था। एक बच्चा था, अपनी मम्मी से आके कहने लगा कि हमारे स्कूल का जो उस्ताद है बड़ा नालायक है, कि उसको कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा तुम्हें किस पता लगा नालायक है? उसने कहा मैं बिल्ली की तस्वीर बना रहा था, तो पीछे मेरे आके खड़े होकर गौर से इतनी देर देखता रहा, तो फिर मुझसे पूछा क्या बना रहा है? कि उस पागल को बिल्ली का भी नहीं पता कि बिल्ली कैसी होती है। अच्छा है ना ये?
कहते हैं उस्ताद ने बात इत्तेफाक की बात चलाई। इत्तेफाक का क्या क्या मतलब है? एक होता है ना मिलकर बैठना इत्तेफाक, एक इत्तेफाक होता है चांस। तो उसने कहा कि इत्तेफाक की कोई मिसाल दो, बच्चों से पूछते हैं कि जिसमें चांस की कोई मिसाल हो। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा क्या इत्तेफाक है? उसने कहा अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन मेरे अब्बा की शादी हुई उसी दिन मेरी उम्मी की भी हुई है। तो कैसी है और सफर पे रवाना हुआ तो 10-12 मील पे जाके एक जगह आया, एक जगह आई, बस का जो कंडक्टर है बस खड़ी कर दी वहाँ, और कंडक्टर ने आवाज दी गंदा नाला कि गंदा नाला उतर जाओ, जिसने उतरना है गंदे नाले वाले उतर जाएं। पता था जिन्होंने गंदे नाले पे उतरना हो वो उतर जाए। तो आदमी दौड़ा उतर गया। उतरते कहा कि तू मुझे ये बता तुम्हें देखा किस तरह है? मेरी बीवी तो कहती थी किसी को नजर नहीं आए। बच्चे से पूछा अगर आसमान साफ हो तो ऊपर देखो क्या दिखाई देगा? उसने कहा नीला आसमान दूर तक, और रात हो तो सितारे दिखाई देंगे। उसने कहा शाबाश, वेल डन। उसने कहा अगर बारिश हो रही हो तो फिर क्या दिखाई देगा? उसने कहा छतरी। जो छतरी नहीं होगी वो ऊपर सिर्फ छतरी नजर आएगी। उस स्कूल से इम्तिहान दे के बड़ा खुश आया कि बहुत अच्छा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा किस तरह अच्छा हुआ? कहता 4 सवाल सर, 2 ते मेरे गलत हो गए। 2 मैनू आंदे ही नहीं सर। कितना अच्छा पर्चा। कि 2 तो मेरे गलत हो गए लेकिन 2 मुझे आते ही नहीं थे। समझ गई हो? अच्छा। उछलता कूदता जा रहा था। उसने कहा जरा तुम्हें मुर्गी ज़िबा कर? हाँ आती है। तो उसने कहा जरा मुर्गी ज़िबा कर दो। उसने पता क्या पढ़ा? कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आगाज करते हैं ज़िबा करने का बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से। इन्ना लिल्लाह अंजाम पे पढ़ते हैं। बड़ा फर्क है दोनों में। अब इसके छोटे भाई का लतीफ़ा भी सुन लो, सरमत का। ये दोनों बड़े शौक से अपनी बहन देखने गए। तो सरमत ने देख के कहा वैसे तो अच्छी है पर इसके दांत नहीं है। उसकी एक खराबी, ये बुढ़ी बच्ची पैदा हो गई। एक बच्चा था, उसको ये नहीं आता था कि आता आती क्या होता है। वो हमेशा क्लास में कहता था अच्छा मैं जाती हूँ। तो उस्ताद को एक दिन बड़ा गुस्सा आया। कह तुम हमेशा कहते हो मैं जाती हूँ, अब तुम 100 दफ़ा लिख के जाना है आज कागज़ पे कि मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ। उसने कहा ठीक है फिक्र न करें। वो जब गया तो कागज़ पे लिख कर 100 दफ़ा उस्ताद के लिए छोड़ गया। उस पर नोट था कि मैंने 100 दफ़ा लिख दिया है मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ, अब मैं जाती हूँ। काफ़ी हो गई है, ठीक है। दूर हैं तो लड़ाइयों पर सबक दे रहा था। उस्ताद ने सबक दिए तो एक दिन उसने पूछा कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे खौफनाक लड़ाई कौन सी थी? तो बच्चों को पूरा याद नहीं आ रहा था। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा तुम बताओ। उसने कहा पहले वादा करें उम्मी अब्बा को ना बताना। ये आप वादा के फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारी लड़ाइयों की बातें बाहर निकलें।
ये सबसे खौफनाक लड़ाई है। रास्ता चलते मगिंग हो जाती है ना, चीज़ें कोई लोग उठा के बटवा से ले जाते हैं, कोई चीज़ें उठते हैं। तो आज एक दफ़ा एक बच्चा बेचारा बहुत देर से स्कूल में पहुंचा, तो उस्ताद ने उससे बहुत डांटा, तुम हमेशा ही लेट हो जाते हो, आज तो बहुत लेट हो गया। तो उसने कहा उस्ताद जी मेरी बात तो सुन लें। रोना मुंह बना के उसने कहा आज मेरी मगिंग हो गई थी, इसलिए मैं मजबूर हूँ आज एक मग करने वाला जिसने मुझे डाकू पकड़ लिया और मुझसे छीन के ले गए। तो उसने कहा वो तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे पता नहीं था। क्या लेके गए? उसने कहा घर का काम। जो होमवर्क दिया हुआ था ना आपने, वो मैं करके ला रहा था, डाकू पड़ गया और वो होमवर्क लेके भाग गया। एक बीवियों के खाना पकाने का किस्सा सुन लें। एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है, मेरी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती है कि सारे शहर में कोई ऐसा खाना नहीं पकाता, लेकिन घर में वो खाना पकाती नहीं, जानती है किस्सा पकाना है मगर पकाती नहीं। तो उसने कहा कि देखो जल्दी फैसला ना करो, तुमसे ज़्यादा बदकिस्मत मैं हूँ। मेरी बीवी खाना पकाना नहीं जानती, फिर भी पकाती। आप बताओ कौन ज़्यादा बदकिस्मत है, तुम कि मैं? अच्छा ना ये भी। दौड़ दौड़ आया जेलर के पास कि फलां जो कैदी है वो भाग गया है। तो उसने कहा उसकी अब शनाख्त कैसे करेंगे कि वो ये उसका कोई फिंगरप्रिंट वगैरह है कहीं? उसने कहा फिक्र ना करें, उसके 5 फिंगर्स के प्रिंट मौजूद हैं। उसने कहा हाँ, उसने चेहरा दिखाया। जब मेरे पकड़ने लगा था तो इतना जोर से थप्पड़ मारा मुझे। ये देखे सारे 5 उंगलियों के निशान पड़े हुए। लतीफ़ों में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने का बहुत मज़े का लतीफ़ है। नौकरें बाद आती थी बेचारी, गांव की सादा औरतें, ठीक उनसे बात नहीं की जाती थी, बात समझती भी नहीं थी। तो हज़रत अलैहिस्सलाम के घर में एक ऐसी ही औरत मुलाजमा हुई। वो उर्दू बेचारी बहुत थोड़ी जानती थी, और एक दफ़ा दरवाज़ा खटका तो दौड़ी दौड़ी गई देखने कौन आया है। बाहर उसने कहा आने वाले ने कि जाके कह दो मियाँ गुलाम मोहम्मद कातिब आया, दरवाजे पर खड़ा है। कुछ लिखवाना होता था, मुझे सामने तो बुला लिया था। तो वापस आई, कहती बाहर दरवाजे पर कातिल खड़ा है। एक चीनी हाकिम था, कोई बड़ा आदमी, उसने आर्टिस्ट को कहा, एक आर्टिस्ट को ख़ास तौर पर बुला के कहा कि मुझे तुम 100 मछलियों की तस्वीर बना के दो, एक 100 मछलियों की। तो उसने कहा फिक्र न करें। वो जब आया तो बड़ी सी शीट उठाई, उसमें एक बहुत बड़ी मछली एक ही बनाई हुई। उसने कहा ये रही 100 मछली। उसने कहा बाकी 99 का है? वो क्या वो पेट में है। सारी खा गई। एक शख्स ने, उस्ताद थे कोई, उन्होंने किसी शख्स से पूछा कि आजकल के बच्चों को पढ़ाई का शौक़ नहीं है, अच्छी नस्ल नहीं रही, आपके बच्चे कैसे हैं, उनको शौक़ है? उसने कहा बड़ा शौक़ है। मेरे बच्चे के तो इतना शौक़ है कि शायद ही दुनिया में किसी को। उसने कहा अच्छा क्या सबूत है? उसने कहा एक ही क्लास में 10 साल से बैठा हुआ। इतना शौक़ है उसको, वो चाहता है ये सारी उम्र पढ़ता रहे। समझ गया?
एक बच्चे बेचारे के पेट दर्द बड़ी हो रही थी, तो उसने खाना नहीं खाया था, बाद में उससे पेट दर्द हो जाती है। तो उसकी अम्मा ने कहा कि पेट खाली है इसलिए दर्द हो रही है। तो वो समझ गया, उसने कहा मैं समझ गया। रात को उसके अब्बा के सर दर्द हो रही थी तो उम्मी को कहा देखे सर खाली है ना इसलिए सर दर्द हो रही है। समझ गया तुम लोग? एक शख्स का मैदे का ऑपरेशन हुआ, और उसके ऑपरेशन के दौरान वो डॉक्टर अपना ग्लव अंदर ही भूल गया अभी वो अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ था तो उसने कहा डॉक्टर माजरत की कि बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा ऑपरेशन करूँगा, अब मजबूरी है, मैंने ग्लव निकालना है। उसने कहा ठीक है, तो कितने का था वो उसने कहा 10 पाउंड का। 10 पाउंड बड़ा सख्त मिजाज था, है? अपने बच्चों को उसने कहा हुआ था कि खाने पे बोलना नहीं जब तक मेरी इजाज़त न पहले लो। तो एक लड़के ने बच्चे ने हाथ खड़ा किया यूं करके, बाप ने देखा तो ठहर जाओ, बाद में जब खाना खा चुका बोलो अब बताओ क्या कहते थे। तो उन्होंने कहा अब क्या फ़ायदा, मक्खी तो खा ही गया कहता है यही तो बता रहा था कि कैसा रहा है? अच्छा, हाथ का लतीफ़ा सुनो। एक लड़का लिख रहा था, बहुत गंदा हाथ था उसका, काफी मैल लगी हुई, तो उस्ताद ने उसको खड़ा करा दिया, नहीं निकालो हाथ, नहीं निकालो। इतना गंदा हाथ है कि नकाले बर्दाश्त, तुम्हें अभी सजा मिलेगी। इतना गंदा हाथ। उसने कहा लेकिन मैं ये तुम्हें सहूलत दे देता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा हाथ दिखाए जो इससे भी ज्यादा गंदा हो तो फिर मैं सजा नहीं दूंगा। उसने बाया दाएं हाथ का हाल था, उसने फौरन बाया हाथ दिखा दे उससे भी बहुत गंदा। एक आदमी की मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई लेकिन बच गई, कू करके वो ठीक ठाक हो गई। तो उसके दोस्त ने पूछा कि मुर्गी ठीक है? उसने कहा मुर्गी तो ठीक है, अंडे टूटे हुए थे जो अंडा देती टूटा हुआ। अच्छा नहीं थी वहाँ कि रौला ने भेजा वहां से, मुर्गी तो ठीक है पर टूटे हुए अंडे दे रही है और इस तरह वो स्कूल चला गया। तो उस बच्चे से किसी बच्चे ने कहा ये तुमने क्या किया, पीछे से कमीज बाहर निकाली हुई है, आगे से अंदर की हुई है। उसने कहा आगे से कमीज फटी हुई है, पीछे से पतलून फटी हुई है। तो बेचारा मासूम बच्चा, उसकी माँ ख्याल ही नहीं करती थी उसका। तुमने ये हाल किया, देखो जरा पतलून इसकी कहाँ तक आ गई है, अब पेट ही पेट है, कोई नई पतलून बना के दो बड़े साइज की, पेटी बांध दो उस पे, पेटी ना ठहरे तो गैलेस लगाओ यूं करके, हैं? ये फैशन है। कहता है ये फैशन है, मोटा पेट आजकल फैशन बना हुआ है। एक लड़का था, वो कादियान में जब स्कूल में आया करते थे ना बच्चे, तो बोर्डिंग में उनको कमरे अलॉट होते थे। जब तक वो कमरे अलॉट ना हो, वहाँ एक मस्जिद होती थी, उसको कहते थे मस्जिद नूर। वो मस्जिद नूर में बच्चे
सारी मस्जिद में अपने बिस्तर लपेट के उनके अंदर चीज़ें डाल के बस्ते बस्ते चीज़ें वो लपेट लपाट के एक तरफ रख दिया करते थे। जब नमाजें ख़त्म हो जाती थी फिर वो अपने बिस्तर सारे दरियों पे बिछा के तो उस पर आराम किया करते थे। तो एक लड़के ने अपने बिस्तर में बहुत अच्छी तरह वाला खुशबू वाला तेल भर के रखा हुआ था, वो लगाया करता था। तो जब वो स्कूल से वापस आता था तो बिस्तर खोल के कोई शख्स वही तेल सिर पे लगाता था अच्छी तरह, और उसको पता नहीं लगता था कि है कौन वो शख्स। इतना पता था कि सुर्ख रंग के बाल उतरते हैं उस पर। तो लड़के ने पता कर लिया कि है कोई। उसने क्या तरकीब की होगी उसको पकड़ने की। दिमाग देखो बच्चे का कैसा है, बहुत चालाक बच्चा था। एक दवाई होती है हड़ताल बरकी, वो दवाई ऐसी है कि अगर उसको तेल में मिला दो और बाल पे लगा के जसो सारे बाल हाथ में आ गए। बिल्कुल चटियल मैदान सिर हो जाता है। उसने देखा रख दी तो आप छुप के एक तरफ से देख रहा था क्या होता है तमाशा। तो एक बाबा जी आए बुजुर्ग से, उन्होंने बिस्तर को उसका तेल निकाला और सिर पे लगाया और दाढ़ी पे लगाया। ये शुरू कर दिया यूं, बारिश हो रही है सिर की। थोड़ी देर में सारे बाल सर के सारे बाल दाढ़ी के हाथ में आ गए। हाथ में आ गए तो लड़का दौड़ा दौड़ा बाहर आया कि तो मुंडिया इतने बाबा होता सी। इसका तजुर्बा ये है कि वो लड़के यहाँ एक बाबा हुआ करता था, वो कहाँ गया। दाढ़ी मूछ नहीं ना रही तो लड़का बना दिया ना उसने उसको। उसने कहा वो लड़के लड़के यहाँ एक बाबा खड़ा था, वो कहाँ गया है। ये बहुत अच्छा मजे का लतीफ़ा है पागलों वाला। पागलों वाला इन मानों में कि पागल खाने का लतीफ़ा है। एक पागल खाने में छत से लटका हुआ था और नीचे एक आदमी पागल दूसरा किताब पढ़ रहा था। तो किसी ने उससे अफसर जो दौरा कर रहा था उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये छत से लटका हो तो नीचे किताब पढ़ रहे हो। उसने कहा इसलिए छत से लटका हो, ये समझता है ये फानूस है, शांडेलियर है, और इसलिए ये छत से लटकता है। उसने कहा तुम इसको रोकते क्यों नहीं? कि पागल मैं किताब कैसे पढ़ूंगा। उसी की रोशनी में तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। है ना मजे का। जंग जब खत्म हुई तो अफसर जवानों से पूछ रहा था तुम्हारी बहादुरी क्या की, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया। तो एक सिपाही से उसने पूछा बताओ तुमने क्या बहादुरी दिखाई है। उसने कहा मैं एक सिपाही की एक फौजी की जो मुखालिफ फौजी था उसकी दोनों टांगें काट दी। उसने कहा तो उसका सिर क्यों नहीं काटा? उसने कहा पहले ही कटा हुआ था। देख लिया। बाज बड़े बड़े कीड़े जो है ना, वो जो होते हैं ना 100 पाया कैटरपिलर्स होते हैं, सेंटीपीड, उनको वाकई अपने अंदर गारों में ले जाते हैं अपने बिलों में और उनसे काम लेते हैं, पत्तों को काटने का और कई किस्म के छोटे छोटे काम लेते हैं। तो एक बड़े से कीड़े ने एक 100 पाया को अपनी गार में रखा
अपने बिल में, और उससे बड़े काम लेता था, बड़ी तेज़ी से काम करता था, वो बहुत होशियार था, मिनटों में वो दौड़ दौड़ के काम करता था। तो एक दफ़ा उसने उसको बाहर भेजा काम के लिए, जाओ बाहर से ये चीज़ ले आओ। 2-3 घंटे के बाद देखा तो वहीं बैठा हुआ है, अभी गया ही नहीं। उसने कहा क्यों, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, आज तुम्हें जल्दी से बाहर नहीं गए? उसने कहा नहीं, मैं बूट पहन रहा था। क्या मतलब है, 100 पाँव पे बूट पहन लेते उसने। लोग तो 1 पाँव में पहनते, वो बेचारा बूट ही पहन रहा था अभी। अच्छा ना दीपा ये भी। अच्छा जी, बाज बीवियों बेचारियों को बोलने की बड़ी आदत होती है, बहुत बोलती हैं। तो एक आदमी तंग आ गया, बेचारा बोल बोल के सत्यानाश कर दिया उसका। तो उसको एक ख्याल आया, कुछ जरूरत तो नहीं थी कुछ कहने की, उसको ख्याल आया कि बीमार होगी ज़रूर कुछ। तो डॉक्टर के पास ले गया। उसने कहा क्या बात है कि मेरी बीवी कुछ बीमार शिमार रहती है। किस तरह? कहते बोलती बहुत, बंद ही नहीं करती। उसने कहा अच्छा मैं अभी देख लेता हूँ। उसने थर्मामीटर मुंह में डाला और थर्मामीटर निकाल के तो नुस्खा लिखने लगा। तो उस आदमी का नुस्खा छोड़े, थर्मामीटर दे दे। जब तक थर्मामीटर मुंह में रहा वो बोली नहीं। तो उसने कहा कि नुस्खा दफा करे, थर्मामीटर दे दे मुझे बस। हर वक्त उसके मुंह में थर्मामीटर रखती। एक औरत बेचारी थी, उसने बस पे बैठकर क्लीनर को कहा, बार बार पूछती थी भाई फेरू आ गया कि नहीं। भाई फेरू एक जगह है वहाँ पाकिस्तान में, भाई फेरू आ गया कि नहीं। तंग आ गया क्लीनर। उसने कहा बीबी सो जाओ, जब आएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। वो सो गई और बहुत आगे निकल गए तो उसको याद आया। उसने कहा इन्ना लिल्लाह, माई बेचारी अब यहाँ उतारेंगे तो भाई फेरू किस तरह जाएगी पैदल। सारे मुसाफिरों की मिन्नत की कि चले हम वापस ले जाते हैं बस। वापस ले गए, भाई फेरू पे जाके उसने बीवी को जगाया कि बीबी भाई फेरू आ गया। तो उसने कहा अच्छा फिर पानी का गिलास लाओ। पानी का गिलास क्यों लाओ? कहते मैंने भाई फेरू में खांसी की पुड़िया खानी थी। और कोई काम नहीं था। ये तो बहुत ही शैतानों वाली चीज है हंसी और बहुत ही शैतानों वाला है। बच्चा अपनी उम्मी से शिकायत कर रहा था कि अब्बू ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। तो माँ ने कहा कैसे तोड़ा? उसने कहा अब्बू को पत्थर मारा था, आगे से हट गया। बाप ने बेटे से पूछा कि तुम हथौड़े मार के सीमेंट क्यों उतार रहे हो खामखा दीवार का? उसने कहा पहले तो मैं उतारा करता था, आपने कभी मना नहीं किया। उसने कहा वो किराए का घर था। ये हमारा अपना घर है। इस तरह लोग फर्क करते हैं, देखा। तो एक जेब कुतरा किसी होशियार से चीनी के पास बैठा हुआ था। वो भी जेब कुतरा भी चीनी था। उसने जो हाथ डाला अंदर तो उसने पकड़ लिया। उसने कहा ये क्या? उसने कहा माफ करना, मैं अपनी जेब में रुमाल निकालने के लिए हाथ डाल रहा था। मेरी इस जेब में रुमाल था तो मुझे जरा नजर सा हो रहा था, मैंने कहा रुमाल निकाल के साफ करूं तो गलती से आपकी जेब में चला गया। उसने तड़ाके का थप्पड़ मारा उसके ऊपर, होश उड़ा दिए। कहता माफ करना, मेरे मच्छर बैठा हुआ था। गलती से आपके मुंह में थप्पड़ मार दी। ये बहुत मजेदार एक तरीका एक आदमी ने सोचा था, वो सुन लें। एक आदमी जा रहा था तो वो इत्तेफाक से ऐसी जगह से गुजरा कि
उसमें वो तीर अंदाजी करने वाला एक तरफ से तीर मार रहा था, तो गुजर तो गया ठीक ठाक, लेकिन उसने मुड़ के देखा तो 4-5 जगह कागज लगे हुए और हर तीर निशाने पर एन बुल्सआई जो होती है ना, एन उसके बीच में एग्जैक्टली सेंटर में। तो बहुत हैरान, उसने कहा जबरदस्त कोई तीर अंदाज है। तो उसने देखा तो एक आध दोस्त तीर अंदाज तीर चला रहा था, उसने उसको बुलाया, पूछा, उसने कहा कि मैंने तो जिंदगी भर ऐसा तीर अंदाज नहीं देखा कि हर तीर बुल्सआई में, एन सेंटर में। उसने कहा कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं पहले तीर चलाता हूँ, बाद में बुल्सआई बुलाता हूँ। No problem. चोर दो जेल में बैठे बातें कर रहे थे कि मैंने इतनी चीज़ चुराई, मैंने ये चीज़ चुराई। कुछ और भी चोर आपस में मिलके, किसी ने $5,000, किसी ने $10,000। एक चोर ने कहा कि ये क्या चीज़ है, मैंने $1,00,000 चुराए थे, और इतनी महारत से कि सेफ को कान लगा के उसको खोला और $1,00,000 निकाले। तो उसने कहा तुम इतने होशियार हो, पकड़े क्यों गए? उसने कहा बस बेवकूफ़ी ये हो गई कि वही बैठ के गिरने लग गया। हर वक्त परेशान, हर वक्त फिक्रमंद, और हर बात की फिक्र लगी हुई थी उसको। तो बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, कोई ना हुआ। एक उसने इश्तिहार पढ़ा, उसमें लिखा था कि मैं प्रोफेशनल वॉरियर हूँ और मेरा पेशा ये है कि अगर किसी को परेशानी हो तो मुझसे सौदा करे, उसकी सारी परेशानियां मैं ले लूँगा, उसको फिर कोई परेशानी नहीं हो। इसने उसको बुलवा लिया। उसने कहा क्या उजरत क्या है? उसने कहा £1,000 महीने की मुझे दो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी, मेरा काम है तुम्हारी परेशानी। इसने रख लिया उसको, और वाकईतन बिल्कुल परेशानियां मिट गई। मजे से सोता, खाता, पीता, ऐश करता। अपने दोस्तों को सुना रहा था कि देखो मैंने कितनी मजेदार तरकीब की है। उसको नौकर रख लिया, £1,000, मेरी सारी परेशानी है पूरी। उन्होंने कहा दोस्तों ने कि बेवकूफ़, तुम्हारे पास तो £1,000 है ही नहीं, दोगे कहाँ से? उसने कहा ये उसकी परेशानी। इसीलिए तो नौकर रखा है उसको। ये परेशानी भी उसकी है, मेरी नहीं है। एक आदमी था जो बहुत झूठ बोला करता था और लोग उसके झूठ से तंग आ गए थे। आखिर झूठे की मौत आ गई और वो मरने के करीब हो गया। तो उसने सब दोस्तों से माफ़ी मांगी, ख़त लिख के। एक हमसाया उसको पूछने आया तो उसने कहा ठहरो मैं ख़त अभी लिख देता हूँ, ये ख़त मेरे दोस्तों को पढ़ा देना और उनको कहना कि वो झूठा मर गया, तुम्हारा पीछा छूट गया, और खुदा के लिए मुझे इज़्ज़त से दफन कर देना है। और मैं अगरचे कुछ तुम्हारी खिदमत कोई नहीं कर सकता, मगर जब तुम मुझे दफन कर चुकोगे तो फिर फलां कोने में, बाग के कोने में एक जगह है, वहाँ खोदना, और जब खोदोगे तो अंदर से इतना ख़जाना निकलेगा कि तुम लोग हमेशा के लिए राज़ी हो जाओगे, खूब आपस में बांटना। तो लोगों ने कहा हो इतना अच्छा बेचारा, झूठ तो बोलता था मगर दिल का बहुत अच्छा था, हैं? तो उन्होंने उसके इकट्ठे हो गए सारे, रोना पीटना हुआ, किराए के आदमी मंगवा लिए रोने पीने के लिए उसको। हाय है इतने अच्छे आदमी कहाँ चले गए, हम तो सारी उम्र तुम्हें झूठा ही कहते रहे बेचारा है। तो जब उसको इज्जत के साथ दफना दिया तो कहा अब उसकी जगह खोदी तो उसमें लिखा हुआ था, एक लिफाफा पड़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था माफ़ करना ये मेरा आखिरी झूठ था।
कोई एक आदमी था बेचारा, बहुत कर्ज लेता था। तो एक उसका जो कर्ज खा था, कर्ज लेने का मुतालबा करने वाला, वो एक दिन आया। एक दिन उसने कहा था मैं कल आऊँगा, मेरे पैसे वापस करो। तो मैंने वो हाल करना है तुम्हारा कि हश्र कर दूंगा, तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारी नस्लों को पता चल जाए। तो बीवी बहुत डरी हुई थी, बीवी नेक दिल थी बेचारी। उसने कहा मैं क्या तुमने मुसीबत डाली, कर्ज ले लेके घर को आफत आई हुई है। तो उसने कहा फिक्र ना करो, ये मैंने ताबूत बनवाया हुआ है, मुझे इस ताबूत में डाल दो, और जब वो आएगा तो रोने लग जाना, कहना हाय तुम उस वक्त पहुंचे जब वो बेचारा मर चुका। तो वो आदमी बेचारा नेक दिल था, वो आया तो उसने देखा तो है ये क्या हुआ। उसने कहा हाय भाई तुम इतनी देर बाद आए, वो तो मर भी चुका है, मैं इसको अभी इसमें डाला है, और अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बर्तन मांजूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कर्जे उतारूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा बहन ऐसी बातें नहीं, बहुत जुल्म ना करो मेरे ऊपर, हो गया जो होना था, और इसकी तजहीज़ तक के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। वो थी और शरीफ, उसने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये कितना जुल्म है, जो कर्ज बेचारे का बदखाउद कर्ज खा गया, ऊपर से मैं उसकी तजवीज़ की। उसने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने कहा नहीं मैं ज़रूर देने हैं। तो कि इतना इसरार कर रहे तो इनकार ना करो। जब शरीफ आदमी इतना जोर दे रहा है, तुमने कौन सा मांगा है, वो खुद दे रहा है, तो ले लो बेचारे से। एक ईरानी बादशाह को नज़म नहीं कहनी आती थी, मैं बेहुदा सी नज़म कहता था, और एक आलिम को उसने बुलाया और दरबार में उससे पूछा ये मेरी नज़म मैं सुनाता हूँ, कैसी नज़म है। तो वो था बेचारा सच्चा आलिम, उसने नज़म सुनने के बादशाह साहब ने इंतहाई फजूल नज़म है, खुदा के वास्ते आप नज़म कहने से तौबा कर लें, मेरा सच्चा मशवरा ये है। उसने बुलाया अपने कोतवाल को, उसने कहा इसको फौरन जेल में डाल दिया, और कुछ देर तक वो जेल में पड़ा रहा बेचारा। उसके बाद बादशाह को एक और नज़म हुई, उसने नज़म कही, उसने कहा अब उसने जेल का मज़ा चख लिया है तो होश आ गई होगी। तो उसको बुला लिया कि एक और नज़म हुई है, ज़रा सुनो बताओ कैसी है। आलिम ने नज़म सुनी और कोतवाल से कहा चलो चले। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा जेल जाना है, और कहाँ जा रहे हैं। जेल का रास्ता तो दिखा दिया तुमने मुझे। कोतवाल से कहा चलो चले। एक आदमी बेचारा गाड़ी में, गरीब सा आदमी बैठा हुआ था, तो डाका पड़ गया, और डाकू ने कहा कि यूं पिस्तौल रख के कि जो कुछ जेब में है निकाल दो। उसने कहा आहिस्ता बोलो, मेरी जेब में तो टिकट भी नहीं। वो क्या चीज़ है जो खेतों में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, घर में हो तो तबाही मचा देती है। हैं? क्या बोलो? चूहे खेतों में बहुत अच्छे होते हैं। हद हो गई है तुम्हारी। किसी को याद है कोई तुम सुनाओ, तुम बड़े माहिर हो इन बातों के। नहीं पता? कोई बूझ दे तो उसको इनाम है, ठीक है ना? शाबाश। मेरी मोना का बेटा बैठा हुआ सामने जलीस। हाँ क्या बोलो? मूली। मूली। कुछ कुछ ठीक है ये। खेतों में अच्छी है, घर में बदबू से दवाई बिछा देते।
खूब सूझी है तुम्हें, मान गया हूं तुम्हें, लेकिन वो है बात और। पता है क्या है, मैं बताऊं? फूट। फूट एक खेत में उगता है फल भी, और मुझे तो पसंद नहीं था, मगर कादियान में लोग कई पसंद से खाया करते थे फूट को। तो छोटा सा कद्दू की तरह होता है, मीठा, उसको फूट कहते हैं। तो खेतों में अच्छा है, और घर में फूट पड़ जाए फूट का मतलब है सब एक दूसरे से बिगड़ जाएं, लड़ने लग जाएं, इसको फूट पड़ना कहते हैं। ठीक है? वो जो अफसर है ना जानवरों की हमदर्दी वाले, वो नए नए इंस्पेक्टर वहाँ मुकर्रर हुए, तो एक इंस्पेक्टर आया, उसने कहा तो अपने कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा जो बचा खुचा है वो मैं दे देता हूँ। उसने कहा खबरदार जो आइंदा से ये किया। तो उसने दूसरा आदमी आ गया अगले दिन, उसने कहा बताओ कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा ये पूछें कि कुत्ता मुझे क्या देता है, जो कुछ है मैं कुत्ते को डाल देता हूँ, जो बचा कुछ है वो मैं आप खाता हूँ। तो डर के मारे उसने अच्छा बहाना बनाया। 2-3 आदमी इस लतीफे के मुताबिक आते हैं उसके पास, और हर दफ़ा हर जवाब के ऊपर उलट बात कर जाते हैं। तो बड़ा तंग आ गया था। एक आखिरी आदमी आया, उसने कहा बताओ तुम कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा मैं तो पैसे दे देता हूँ, अपनी मर्जी से जो चाहे खाए। एक हिंदू, एक यहूदी और एक वकील हैं, तीनों किसी जगह जाके होटल में ठहरे। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है कि हमारे पास कमरे में सिर्फ 2 की जगह है, और एक को बार्न में जाना पड़ेगा। तो पहले वहाँ गया हिंदू, तो उसने देखा कि वहाँ तो एक गाय भी बंधी हुई है। तो हिंदू तो गाय की बड़ी इज्जत करते हैं। उसने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं तो वहाँ से आ गया हूँ बाबा, मैं नहीं वहाँ रह सकता। गाय को जिस तरह बांध के रखा हुआ है तो वो तो हमारी बड़ी इज्जत वाली चीज़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। यहूदी ने कहा मैं चला जाता हूँ। यहूदी गया तो थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं यहूदी हूँ और वहाँ तो सूअर कमबख्त बंधा हुआ है, और मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि सूअर वाले कमरे में मैं भी सोऊं। तो वकील की बारी आई, वकील चला गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटका, टक 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 टक। तो उन्होंने खोल के देखा तो सूअर और गाय खड़े थे। उन्होंने कहा जहाँ ये वकील है वहाँ नहीं हम रह सकते। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझको छोड़ मेरे बच्चे खा ले। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। कोई पूछ सकता है पहेली? आसान सी है बिल्कुल। हाँ? कह रही है मैं सब्ज़ रंग की हूँ और मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दो खुदा के लिए और मेरे बच्चे खा लो, चलो छुट्टी हो। सब्ज़ इलायची। देखा, वो हरी होती है ना सब्ज़, और बच्चे अंदर काले हैं, तो कहती है मुझे छोड़, छिलका छोड़ दो, बच्चे खा लो। कितनी मजेदार पहेली भेजी है। ये अम्मा के साथ सैर पे जा रही थी और कोई टॉफ़ियाँ वगैरह खा रही थी। तो चलते चलते टॉफ़ी एक गिर गई, तो उसने ज़मीन से उठा ली। तो दादी अम्मा ने समझाया कि देखो ज़मीन से गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाया करते। उसने कहा ठीक है, फिक्र न करें। टॉफ़ी वहीं फेंक दी। थोड़ी देर के बाद दादी अम्मा गिर गई। कोमा होता है जिससे लगता है कि वो मर गया बेचारा। तो बहुत तंग गलियों में रहते थे वो,
दीवारें साथ साथ होती हैं ना जिन में। जब उसका जनाजा उठा ले जा रहे थे तो एक खंबे से टक्कर लगी, वो खंबा छोड़ना मुश्किल था, उसे टक्कर लगी और वो उस टक्कर से एकदम औरत उठ खड़ी हुई और वो सारे वापस ले गए घर। बहुत लोगों ने कहा वाह भाई वाह। 2-3 साल गुजरे थे कि सचमुच मर गई। 2-3 साल के बाद सचमुच मर गई। फिर जब जनाजा चला, जब वो खंबा आया तो उसके खामद ने शोर मचा दिया, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। फिर दोबारा ना गाना है। एक आदमी, अमीर आदमी मर गया, बहुत जायदाद उसने अपने बच्चों के पीछे छोड़ी और बड़ी उसकी धूमें थी कि इतनी जायदाद छोड़ के मर रहा है। तो एक आदमी बेचारा वहाँ गया और बहुत ज़्यादा रोया। उसके मरने पर इतना रोया कि सबकी तवज्जो हो गई। उन्होंने उसको कहा क्या बात है, तुम्हारा क्या लगता था? उसने कहा यही तो रो कि मेरा कुछ भी नहीं लगता। कुछ लगता तो मुझे भी कुछ मिलता आज। चावलों का ज़ख़ीरा होता है ना बहुत बड़ा, जहाँ चावल डाले जाते हैं, उस ज़ख़ीरे के नीचे वो लगी होती है, मुट्ठी से खोलो तो चावल नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसको पता नहीं था कि मैंने क्या चुराना है, वो समझा था जेवर वगैरह कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। तो चावल के ज़ख़ीरे के नीचे अपना गाउन पहना हुआ था उस चोर ने, वो खोला, उतार के तो नीचे लगा दिया और ऊपर से वो खोलने लगा था तो इसके मालिक की आंख खुल गई थी। उसने चुप करके आहिस्ता से उसका गाउन घसीट लिया। तो चौका पहना हुआ था, उसने आराम से घसीट लिया और जाके लेट गया। तो उस बेचारे ने टूटी खोल दी और चावल गिर रहे हैं, और उसने कहा अभी मैं उठाऊंगा। जब बहुत चावल गिर गए, उठाने लगा तो देखा ज़मीन पे गिरे हुए, उसको चौका ही है नहीं। तो इतनी देर में उसकी बीवी की भी आंख खुल गई, उसको लगा कुछ हो रहा है। तो बीवी ने आवाज़ दी खामद उठो, देखो वहाँ कोई चोर है। तो उस खामद ने कहा बिल्कुल कोई चोर नहीं है। चोर ने सुन लिया, कह रहे झूठ बोलते चोर है। मेरा गाउन चोरी हो गया। एक आदमी पागलखाने गया तो एक पागल सिर नीचे किया हुआ टांगे ऊपर क्यों यूं चल रहा था। कौन हंसा इस पे? तुम। अच्छा, किसी ने देखा, उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा यहाँ सारे पागल सीधा चलते हैं। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं भी सीधा चलूं। इसलिए फर्क तो होना चाहिए ना पागल में और मुझ में। ये आपको पता है एक आदमी की उम्र 47 साल थी, वो काम पे अपनी एक जगह उसने दरख्वास्त दी नौकरी की। तो उसने पूछा कितनी उम्र है? उसने कहा 47 साल। उसने कहा तजुर्बा? उसने कहा 55 साल। पागल, 47 साल तुम्हारी उम्र है, 55 साल तजुर्बा है। उसने कहा मैं सारी उम्र ओवर टाइम करता रहूं। बेचारा है। एक मगरबी मुल्कों के, ठंडे मुल्कों का आदमी वो सैर के लिए गया अफ्रीका में, गर्म मुल्क में, और सख्त उसको गर्मी लगी। झील थी बहुत बड़ी, उसका दिल चाहे मैं इसमें भी छलांग लगा दूं। तो सुना हुआ था ना कि इसमें वो मछलियाँ ख़तरनाक शार्क वगैरह ऐसी होती हैं वहाँ बाज़ झीलों में। तो उसने कहा पहले पूछ तो लूँ। तो उसने किसी अफ्रीकन से पूछा कि मेरा दिल चाह रहा मैं नहाऊँ, इसमें कोई मछली ऐसी तो नहीं जो मुझे खा जाए और नुकसान पहुँचाए? उसने कहा बिल्कुल फिक्र न करें, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसमें इतने मगरमच्छ हैं, उन्होंने मछली छोड़ी कोई नहीं। मसलन कमीज क्यों ना पहनी, गोश्त क्यों ना खाया? एक जवाब दो, तुम बताओ। सलमान को बैठे देख रही हो।
कमीज क्यों ना पहनी, गोश्त क्यों ना खाया। हाँ गला न था, गोश्त गला नहीं था, कमीज का गला नहीं था। अच्छी तरकीब है ना। हादी ने मेरे पढ़ लिया है कहीं? नहीं मैंने नहीं? अभी आया था। शाबाश, जिंदाबाद हादी अली, हादी अली जिंदाबाद। हाँ। जूता क्यों ना पहना और पकोड़ा क्यों ना खाया। जूता क्यों ना पहना, पकोड़ा क्यों ना खाया, ये बताएं। क्यों मगर जूता क्यों ना खाया, पकोड़ा क्यों ना पहना, उलट बात है। पकोड़ा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना, तुम बताओ खड़े हो के। शाबाश, बताएं। जूता क्यों ना पहना, तला ना था। जूते का तला होता है निचला। जूता क्यों ना पहना, पकौड़ा क्यों ना खाया, तला ना था, कच्चा पकौड़ा था और जूते का तला नहीं था नीचे। तो इस तरह आपको उर्दू का ये भी पता लग जाएगा कि तला का क्या क्या माना है। दूध वाले को तो बता दिया था ना आपको मैंने, पानी वाला। हाँ नहीं नहीं बता। नहीं बताया। वो एक आदमी था, बच्चा किसी दूध फरोश के पास नौकर हुआ, तो उसको पता था वो क्या हरकतें करता है। तो उसने बाल्टी में दूध डाला हुआ था, तो उसमें फिर पानी डालने लगा वो खून करके। तो दूध वाले ने कहा, खबरदार, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं डाला जाता, पढ़ते नहीं तुम। तो उस डर गया, उसने कहा नहीं ठीक है, फिर मैं देख लिया। उसके बाद उसने कहा पानी बाल्टी में डाला और वो दूध सारा उससे डाल दिया। तो ये है अक्लमंदी। कसम खा सकता हूँ कि हम कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाते, पानी में दूध मिलाते, ये कोई पूछता भी नहीं कभी। पानी से जो पानी से भरते हैं ना लोग दूध डालने के लिए, तो बाज़ दफ़ा साफ पानी नहीं भरते, वो नाले का जो गदला पानी है वो भरते हैं, उससे वो गाढ़ा गाढ़ा लगता है। अगर खालिश पानी डालें तो पतला पानी होता है ना, तो उनका ये तरीका होता है कि वो रास्ते में आम जो पानी है नहरों में चलता है वो भरते हैं। तो एक दफ़ा किसी ने वो उसका दूध अभी दिया ही था, तो उसने देखा तो उसमें छोटी सी मछली तैर रही थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा है कम कितने रुपए दिए तूने? 4 रुपए। कह रहा 4 रुपए में मछली आनी थी, वेल मछली तो नहीं आ सकती थी। इतनी मछली मिल सकती थी। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब वाला वाक़या बड़ा मज़े का। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्ती थी मीर इनामुल्लाह साहब से। हज़रत मीर इनामुल्लाह साहब बड़े ही जिंदा दिल आदमी थे, हाजिर जवाब ऐसे कि शायद इसी कोई और होगा, फौरन जवाब निकालते थे। तो ये मीर साहब जो थे वो भी जिंदा दिल बहुत थे, अटकेलियाँ बड़ी किया करते थे। ऐसी शरारतें उनको सूझती थी कि और किसी को शायद ही सूझें। उनके एक और दोस्त थे मीर मोहम्मद अफजल साहब। इन दोनों ने मिल के चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब से एक शरारत की स्कीम बनाई और फ़ौरन बनाई। चौधरी साहब के पास एक गुलाब जामुनों की टोकरी आई थी। उस ज़माने में मीठा खा लेते थे बहुत, और चौधरी साहब बहुत खाना खाया करते थे। 10-10 आदमियों का खाना अकेले चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान खा जाया करते थे। तो गुलाब जामुन की टोकरी उन्होंने सोचा कि मैं मंगवाऊँगा और खाऊँगा, तो किसी को भेजा कि जाओ टोकरी तो लेके आओ वहाँ से, मैं वहाँ जगह फ़लाँ जगह रखी हुई है।
तो निकाल टोकरी लाए तो उसमें सिर्फ एक गुलाब जामुन जितने बैठे हुए थे उनमें चौधरी बशीर अहमद साहब कालों, अनवर अहमद कालों साहब कालों के अब्बा भी थे। चौधरी साहब ने लिख के भेजा ये वाक़या, मैंने मुझे वैसे चौधरी साहब ने खुद भी सुनाया हुआ ये वाक़या। तो उन्होंने कहा ये एक गुलाब जामुन, तो इतनी बड़ी टोकरी भरी हुई थी गुलाब जामुनों की, गए कहाँ? तो उसने मीर अफजल साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ, लानत पड़े अगर मैंने चखा भी हो गुलाब जामुन आपका। तो उनको ठीक है आपके, मेरे नामुल्लाह साहब आप बताएं। उन्होंने कहा जिस कमरे में गुलाब जामुन थे अगर मैं घुसा भी हूँ उसमें तो मेरी टांगें टूट जाए। और एक हाथ उनका बायां हाथ टुंडा था ही नहीं, और कहते हैं कि अगर मैंने वो गुलाब जामुन उठा के इस हाथ से, दाएं हाथ से अपने मुंह में डाला, एक भी मुंह में डाला हो, तो अल्लाह मेरा दायां हाथ मफलूज कर दे और वो कभी भी ना उठ सके। इतनी बड़ी कसम खाई कि सब ने कहा भाई ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, और खाए उन्होंने थे। पता क्या तरकीब की थी? मीर अफजल साहब को कहा तुम कमरे में जाओ तुम गुलाब जामुन निकालो, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, तुम अपने हाथ से मेरे मुंह में डालती जाओ। अब एक लतीफ़ा उनका रह गया था, वो जो काका की बीवी हैं, और वो अब मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं एक आदमी ने नया मॉडल हुंडा का ख़रीदा, जापानी कार का, और उस नए मॉडल में ब्रेक नीचे नहीं थी बल्कि ऊपर थी। अब नए मॉडलों में ऐसी कारें आ रही हैं। तो पहली दफ़ा जब उसने चलाई तो देखा कितनी तेज़ चलती है, बहुत तेज़ चली। इतनी देर में उसको ख्याल है कि मैं ज़रा ब्रेक लगाऊं तो ब्रेक ही न मिले, और वो चल सो चल कार। तो रास्ते में एक मर्सिडीज मिली, उसने मुंह निकाल के ड्राइवर से कहा कि कभी हुंडा भी चलाई है? नई हुंडा? तो उसने कहा पागल हो गया है, मेरे से मुकाबला कर रहा है, मैं आराम से जा रहा हूँ और ये अपनी तरफ से समझ रहा है कि ताना दे गया मुझे निकलने का। उसने कहा दफ़ा करो, जाने दो। वो आराम आराम से चलता रहा, आहिस्ता कर ली कार बजाय तेज करने के। आगे गया तो एक्सीडेंट हुआ। कार के पुर्जे खुचमुच हुई कार, अंदर से वो बेचारा बहुत मुश्किल से झाँक के देख रहा था उसको। उसने कार खड़ी की, निकाला अंदर से, तो क्या हुआ? उसने कहा होना क्या था, मैं तुमसे तभी तो पूछ रहा था कि कभी नई हुंडा चलाई है, मुझे ब्रेक नहीं मिल रही थी। अगर तुम मुझे बता देते तो ये हादसा ना होता। तो एक ये लतीफ़ा है जो मुरम्मत लगा कर मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है? वो जो लड़का है ना, वो मशहूर कनाडा वाला काका, जिसको सरदार जी काका कहता था, वो जो टेलीविजन पे मुझे मेरा खुतबा सुना करता था, सुना हुआ है कि नहीं कहानी? इसके अब्बा का नाम है जकरिया, उनको काका कहते हैं सारे। काका का मतलब है बच्चा छोटा सा है, वो काफ़ी बड़ा, ये इससे भी, ये जो इतना बच्चा है ना, ये भी काके से ज़रा बड़ा हो गया है, मगर ये काका ठीक है फिर भी। उसका वाक़या काके का ये है कि एक दफ़ा वो टैक्सी चलाया करता था, तो एक सरदार था टैक्सी वाला, वो टैक्सी छोड़ के, या शायद उसके पास मुलाजिम होगा उसकी, या वैसे टैक्सी का साथी होगा उसका। उसने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा ये तो वक्त है इस वक्त, बहुत
लगते हैं लोग, इस वक्त ना जाओ। उसने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे इमाम हैं, उनका खुतबा आ रहा है, इस वक्त आने वाला है, और खुतबा नहीं मैंने छोड़ना। तो उसने कहा अच्छा वो खुतबा सुनने जा रहा है? उसने कहा वही मेरा नक्शा खींचा, वो तुम्हारे इमाम साहब, उनका खुतबा। उसने कहा ज़रूर जाओ, मैं भी ज़रूर सुनता हूँ। बाकी मुझे मौलवियों से, अपने सरदारों, सबसे नफरत है, लेकिन उनका खुतबा मैं ज़रूर सुनता हूँ। इसलिए काका जाओ तुम वो खुतबा सुनो। तो उस वक्त से उसको काका ही कहते हैं सारे, ठीक है। यहाँ जलसे पे भी मैंने खड़ा करवाया था, काका खड़े हो जाओ, सब देखा, याद आ गया। ये मोहम्मद अहमद का भाई है ना छोटा, किसका? मोहम्मद अहमद तुर्की वाले हाँ, हमारे हाँ, मुल्क। तुर्की वाले का। अरशद, इसको बताओ, अरशद नहीं है तुर्की में? मोहम्मद अहमद राशिद। राशिद, उसका छोटा भाई काका है, ये उसका बेटा है। देख लिया। मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, खुदा की इबादत, रसूलों की नुसरत, क़याम शरीयत, खुदा की इशाअत। खुदा की इशाअत। खुदा की इशाअत। जी। ये कहाँ से बना रही तुमने? तुम इस्लामी कर रहे हो साथ साथ। खुदा की, खुदा नहीं, खुदा हदायत की इशाअत। ये खुदा शाह कर रहा है। थोड़ा खुदा, खुदा नहीं, खुदा। खुदा। खुदा खुदा नहीं, हो खुदा, खुदा खुदा नहीं, खुदा। खुदा हाँ कहो। खुदा। चलो। मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। ये कंप्यूटर पे लिखा हुआ था। कंप्यूटर खराब है, कंप्यूटर खराब है बेचारा। चलो चलो। ज़माने से अनबन सब ही मेरे दुश्मन, लहू के प्यास से मुसलमान ब्राह्मण, लहू के प्यास से मुसलमान ब्राह्मण, जमाने से अनबन सभी मेरे दुश्मन। मेरा नाम पूछो तो अब ये पढ़ो दोबारा कंप्यूटर पे। यहाँ से जहाँ से पढ़ना था बेटा वहीं से पढ़ो। जमाने से अनबन, ज़माने से अनबन सभी मेरे दुश्मन, सभी मेरे दुश्मन, लहू प्यासे प्यासे मुसलमान ब्राह्मण। आगे आप शुरू हो जाओ गाना। हाँ, मेरा नाम मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। ऊंची आवाज से खत्म कर लिए। मोटे बच्चे का जवाब नहीं है, इस जैसा दुनिया में और कोई बच्चा नहीं, एक ही मोटा बच्चा दुनिया में। तलब में खुदा की रहमत राख बहुत खाक चानी, बहुत राख नहीं खाक, बहुत खाक चानी,
क्या बहुत राख छानी बहुत खाक राख छानी ठीक है हर एक और हर एक दिन देखा हर एक जादू आकी और फिर क्या हुआ मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ मेरा नाम मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ मेरा नाम पूछो तो मैं मोटा बच्चा हूँ